हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे संख्याओं के बारे में और संख्याएं कितनी प्रकार की होती है उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भारतीय अंकन प्रणाली। देखो इसमें क्या होता है कि जो 0 से लेकर जो 9 तक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इकाई अंक कहलाते हैं। ठीक है। वो जो 10 से लेकर होते हैं 99 तक उनको हम कहते हैं ढाई अंक। ये ढाई अंक की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद जो 100 के बाद 100 से 999 तक ये सैकड़ा में आते हैं, यानी 100 सैकड़ा का अर्थ होता है 100। उसके बाद जिन संख्याओं में 4 अंक आते हैं उनको हम कहते हैं हजार। क्या कहते हैं? हजार कहते हैं। और जिनमें 5 आता है उनको हम कहते हैं 10,000, जिनमें 5 अंक आता है। ठीक है। जिनमें 6 अंक आते हैं उनको हम कहते हैं लाख। जिनमें 7 अंक आते हैं उनको हम कहते हैं 10 लाख। जिनमें आता है 8 अंक उसको हम कहते हैं करोड़। उनकी गिनती हम करोड़ से चालू करते हैं। ठीक है। उसके बाद जिन संख्याओं में आते हैं 9 अंक उनको हम कहते हैं 10 करोड़। जिनमें आते हैं 10 अंक उनको हम अरब से चालू करते हैं। ठीक है। उसके बाद जिनमें आते हैं 11 अंक उनको हम 10 अरब कहते हैं। संख्याएं आगे भी है लेकिन हमारे बेसिक में हम यही पढ़ाएंगे। ठीक है। संख्याएं आगे खराब, 10 खराब और भी बहुत सारी संख्याएं। ठीक है। उसके बाद जो ये अपना 10 लाख होता है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं 10 लाख को? इसको हम कहते हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन। और जो अपना करोड़ होता है, ये वाला जो अपना करोड़ होता है इसको हम कहते हैं 10 मिलियन। क्या कहते हैं? 10 मिलियन। ठीक है। उसके बाद आगे हम पढ़ाते हैं इसको। इकाई, ढाई, सैकड़ा, डॉट डॉट डॉट, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इनकी समझ ये कैसे होते हैं, कैसे इनको संख्याओं में हम बताते हैं। देखो जैसे अपने पास कोई भी संख्या, ये मान लो ये है अपने पास, मान लो ये है 8 7 6 5 4 3 2 1 0 या 1 7। ठीक है। तो इसमें इकाई अंक, ढाई अंक, लाख अंक, करोड़ अंक क्या क्या है तो उनको हम बताएंगे। देखो इसमें अपने पास जो 7 है, जो हम इनकी शुरुआत करते हैं वो दाई ओर से शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो इधर से स्टार्ट करेंगे, दाई ओर से। ये होता है अपना इकाई अंक। क्या होता है? इकाई अंक। ये होता है अपना दाही अंक। ठीक है। ये होता है अपना सैकड़ा अंक। ये होता है अपना हजार अंक। ठीक है। ये होता है अपना 10,000 अंक, यानी 3 क्या हो जाएगा? 10,000 अंक। ठीक है। इसको हम कहते हैं लाख अंक। लाख अंक कौन सा है? 4। ठीक है। इसको हम कहते हैं 10 लाख। 10 लाख। अगला जो अंक है इसको हम कहेंगे करोड़, यानी करोड़वा अंक कौन सा है? 6। क्या है? 6। और उसके बाद इसको हम कहेंगे 10 करोड़वा अंक। 10 करोड़। ठीक है। और इसको हम कहेंगे अरब। ये क्या हो जाएगा अपने पास? अरब। ठीक है। यानी अरबवा अंक क्या है? 8। ठीक है। तो मैं कहूं लाखवा अंक कौन सा है? लाखवा अंक है अपने पास कौन सा है? 4। ठीक है। मैं कहता हूं करोड़वा अंक कौन सा है? तो करोड़वा अंक हो जाएगा 7। ठीक है। उसके बाद देखो यहां से आगे है छोटी और बड़ी संख्या। छोटी और बड़ी संख्या, 1 अंक की सबसे छोटी, ठीक है, फिर 2 अंकों की, फिर 3 अंकों की, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। देखो छोटी और बड़ी संख्या है। देखो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी भाई? 1 अंक की सबसे छोटी संख्या एक ही है। ठीक है। छोटी के बारे में पढ़ते हैं। 1 अंक की सबसे छोटी, ये 1 अंक की एक ही हो जाएगी। ठीक है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 2 अंक की सबसे छोटी हो जाएगी 10। ठीक है। ऐसी 3 अंक की हो जाएगी 1000। ठीक है। 100 हो जाएगी, सॉरी, क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। 4 अंक की हो जाएगी 1000। 5 अंक की हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 10,000। 6 अंक की हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 1 लाख। ठीक है। और 7 अंक की हो जाएगी सबसे छोटी संख्या, क्या हो जाएगी? 1 करोड़। क्या हो जाएगी? 1 करोड़। ठीक है। ये तो हो गई छोटी। जो सबसे छोटी होती है ना उनमें 0 लगता है। क्या लगता है? 0। वो जो बड़ी होती है, बड़ी को हम कैसे लिखते हैं? 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। 1 अंक भाई 9 तक होते हैं, सब में एक एक अंक होता है। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी कौन हो गई? 9।
अच्छा 2 अंकों की हो जाएगी 99, यानी 2 अंकों की स्टार्ट होती है 10 से और खत्म कहां पे होती है 99 पे। ठीक है, तो सबसे बड़ी कौन होगी 99, यानी बड़ी संख्याओं में 99 आता है। ठीक है, और छोटी संख्याओं में एक के पीछे 0 जाते हैं। ठीक है, अब देखो आते 3 अंकों की हो जाएगी 3 9 आ जाएंगी सबसे सबसे बड़ी। ठीक है, 4 अंकों की में 4 9 आ जाएंगे, 5 अंकों की में 5 9 आ जाएंगे, 6 अंकों की में 6 9 आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्याओं को हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।